तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि फंक्शंस क्या होते हैं, कैसे आप एक रिलेशन को फंक्शन की तरह डिफाइन कर सकते हैं, राइट। और फंक्शन में क्या दो प्रॉपर्टीज होती हैं जो मतलब कंपलसरी है, उसके बाद ही आप किसी मैपिंग को फंक्शन बोलेंगे, राइट। अब मैंने आपको कुछ पॉइंट्स कहे थे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनमें से एक पॉइंट हम डिस्कस कर चुके थे, जिसमें मैंने आपको यही बताया था कि किसी भी रिलेशन को आप एक फंक्शन की तरह कैसे डिफाइन कर सकते हैं। अब उसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको हम आज डिस्कस करेंगे। देखिए पहला पॉइंट क्या कहता है कि इफ f इज अ फंक्शन फ्रॉम a to b, we say that a is the domain of f and b is the codomain of f। जैसे मान लीजिए आपके पास दो सेट्स हैं a और b, और यहाँ पर 1 2 3 एलिमेंट, यहाँ पर ए बी सी एलिमेंट। आपने हर एलिमेंट को इस सेट ए के हर एलिमेंट को आपने बी की सेट के एक एलिमेंट को असाइन कर दिया है, ठीक है। ए सेट के हर एलिमेंट को आपने बी सेट का एक एलिमेंट असाइन कर दिया, राइट। तो ये हमारा फंक्शन बन चुका है फ्रॉम ए टू बी, राइट। अब आप ये देखिए कि जो आपका ये सेट ए होता है, इसको आप बोलते हैं डोमेन, राइट। और ये जो आपका सेट बी होता है, इसको आप बोलते हैं कोडोमेन। ओके, यहाँ पर देखिए इफ a is a function from a to b, we say that a is the domain of f and b is the codomain of f। मतलब ये जो फंक्शन है इसकी डोमेन होगी ये सेट a, और ये जो फंक्शन है इसकी कोडोमेन होगी सेट b, राइट। जैसे हम बोलते हैं कि भाई f जो है वो a to b एक फंक्शन है, तो इसकी डोमेन हो जाएगी a और कोडोमेन हो जाएगी b। अगर मैं ऐसे ही बोलूं कि f एक फंक्शन है फ्रॉम r टू या फ्रॉम r स्क्वायर टू r, तो इसमें इसकी जो डोमेन होगी वो हो जाएगी r स्क्वायर और इसकी कोडोमेन हो जाएगी r। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। If f a equals b, we say that b is the image of a and a is the pre-image of b। अब आप यहाँ पर देखिए ये फंक्शन है जो a से b में जा रहा है, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि f एक फंक्शन है जो a के हर एलिमेंट को एक वैल्यू असाइन करता है। मतलब जैसे f जो है वो 1 को a असाइन कर रहा है, f2 को b असाइन कर रहा है, f3 को c असाइन कर रहा है, राइट। तो हम क्या बोलेंगे कि 1 की इमेज है a, 2 की इमेज है b, 3 की इमेज है c, राइट। और a की प्री इमेज है 1, b की प्री इमेज है 2 और c की प्री इमेज है 3, राइट। तो ये होता है इमेज और प्री इमेज। ये एलिमेंट इसकी इमेज है और ये एलिमेंट इसकी प्री इमेज है, राइट। 1 की इमेज a, 2 की इमेज b, ऐसे ही a की प्री इमेज हो जाएगी 1 और b की प्री इमेज हो जाएगी 2। तो वही आपका ये जो पॉइंट है ये कह रहा है कि अगर f a इक्वल्स टू b होता है तो मतलब b जो है वो a की इमेज है और a जो है वो b की प्री इमेज है, राइट। नेक्स्ट देखिए, द रेंज और इमेज ऑफ f इज द सेट ऑफ ऑल इमेजेस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a। मतलब ये क्या कह रहा है कि जो रेंज और इमेज होती है किसी भी फंक्शन की, वो क्या होती है, सेट ऑफ ऑल इमेजेस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए। ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी सारी इमेजेस को अगर आप एक साथ रख दें तो उस सेट को हम बोलते हैं रेंज या फिर इमेज। जैसे मैंने आपको एक फंक्शन बताया था, जैसे आप इस फंक्शन में भी देखिए, इस फंक्शन में भी क्या हो रहा है कि ए एलिमेंट का जो ये फर्स्ट एलिमेंट था ए का, उसकी इमेज थी ए, सेकेंड एलिमेंट था ए का, उसकी इमेज थी बी, थर्ड एलिमेंट था ए का, उसकी इमेज थी सी। तो अगर मैं इसका एक सेट बना दूं ए कॉमा बी कॉमा सी, तो ये हमारी हो जाएगी रेंज, राइट। अब ये ए कॉमा बी कॉमा सी तो हमारा बी ही था, राइट। तो बी मतलब हमारी क्या हो जाएगी, रेंज। अब आप बोलेंगे कि कोडोमेन और रेंज तो सेम ही चीज है, नहीं, ये अलग अलग है। इस केस में सेम हो गई है,
वो अलग बात है, लेकिन ये अलग अलग है। इसका मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे ये आपका मान लीजिए सेट ए, ये आपका सेट बी। जैसे मैंने आपको कहा था कि अगर एफ एक्स इक्वल टू 2x होता है, ठीक है, मतलब अगर यहाँ पर एलिमेंट्स, मैं यहाँ पर नेचुरल नंबर्स लिख देती हूँ 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर भी मैं नेचुरल नंबर्स लिख देती हूँ 1 2 3 4 5 6, राइट, और डॉट 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 ये आगे बढ़ रहे हैं। तो अब मैंने फंक्शन डिफाइन किया है, ए से बी तक मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया है जो नेचुरल नंबर्स के सेट से नेचुरल नंबर्स के सेट्स पर जा रहा है, राइट। ये भी हमारा नेचुरल नंबर्स का सेट है, ये भी हमारा नेचुरल नंबर्स का सेट है। तो अभी नेचुरल नंबर्स के सेट से नेचुरल नंबर्स के सेट में जा रहा है, तो ये आपकी क्या है, डोमेन, राइट, और ये है आपकी कोडोमेन, ठीक है ना। अब आते हैं रेंज पर। अब रेंज कैसे पता लगेगी, मैंने क्या बोला कि सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी क्या इमेज है, ठीक है, उनकी सारी इमेजेस को एक सेट में रखेंगे तब हमें पता लगेगा कि रेंज क्या है, राइट। तो अब आप देखिए 1 को क्या असाइन होगा, 1 रखेंगे तो 1 को असाइन होगा 2 इंटू 1 2, तो 1 को असाइन होगा 2। अगर 2 रखेंगे तो 2 को असाइन होगा 4, ऐसे 3 को असाइन होगा 6, 4 को असाइन होगा 8, 5 को असाइन होगा 10, राइट। तो हमारा जो रेंज सेट है उसमें क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे, 2 4 6 8 10, आगे 12 14 16, राइट। तो ये हमारा है रेंज सेट। अब आप देखिए इस जब हमने फंक्शन हमारा 2x लिया तो इस केस में हमारा क्या हुआ, रेंज अलग हो गई है और कोडोमेन अलग हो गई है, राइट। अब हम ये नहीं कह सकते कि हमारी रेंज एक नेचुरल नंबर्स का सेट है, नहीं, ये नेचुरल नंबर्स का सेट नहीं है, ये एक इवन नेचुरल नंबर्स का सेट है। तो यहां पर हमारा कोडोमेन हो गया नेचुरल नंबर्स का सेट, और रेंज हो गई इसमें से वो एलिमेंट्स जो सच में इस ए एलिमेंट्स की इमेजेस हैं, तो उस सेट को आप बोलेंगे रेंज, राइट। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है, ऑल्सो if f is a function from a to b we say that f maps a to b। अगर आपका कोई फंक्शन होता है जो a से b तक जा रहा है तो आप बोलते हैं कि f maps a to b। इसको सिर्फ बोलने का तरीका है कि f maps a to b, राइट। इसको अगर आप लिखेंगे तो जैसे मैं ये लिखती हूँ कि भाई f देन कोलन करके a एरो b, तो इसको आप पढ़ेंगे भी ऐसे कि f क्या है, एक फंक्शन दैट इज मैपिंग अ सेट a टू सेट b, ओके, f मैप्स a टू b। अब देखिए नेक्स्ट एलिमेंट क्या, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, टू फंक्शंस आर इक्वल व्हेन दे हैव द सेम डोमेन, have the same codomain and map each element of their common domain to the same element in their common कोडोमेन, राइट। मतलब दो फंक्शंस बराबर कब होंगे, जब उनकी डोमेन सेम होगी, कोडोमेन सेम होगी, और वो मैप करेंगे हर एलिमेंट को टू द सेम एलिमेंट, ओके। मतलब दो फंक्शंस कब बराबर होंगे, मान लीजिए मैंने एक फंक्शन ये a टू b डिफाइन कर दिया है, ठीक है। अब आप देखिए इस फंक्शन की जो डोमेन है वो a है और कोडोमेन b है। अब ऐसे ही अगर मैं दूसरा फंक्शन भी ले लूं g, अब मैं g एक फंक्शन ले रही हूँ a टू b, अब आप देखिए इसकी भी डोमेन a है और इसकी भी कोडोमेन b है, दोनों की डोमेन और कोडोमेन सेम होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, अगर ये सेम है तो मतलब इनके एलिमेंट्स भी सेम होंगे। मान लीजिए इसमें 1 2 3 4 5 6 ये एलिमेंट्स है, इसमें भी 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स हैं। अब इसमें कुछ ए बी सी डी ई एफ, इसमें ए बी सी डी ई एफ, क्योंकि हम सेम ही ले रहे हैं ना तो हमें सेम ही एलिमेंट्स रखने पड़ेंगे दोनों में। अब ये कह रहा है अगर इनकी मैपिंग भी सेम हो जाए, अब डोमेन और कोडोमेन तो सेम हो चुके हैं, अगर इनकी मैपिंग भी सेम हो जाए, जैसे अगर यहाँ 1 ए को मैप कर रहा है तो इसमें भी 1 को ए को ही मैप करना होगा। अगर यहाँ 3b को मैप कर रहा है तो यहाँ भी अगर 3b को मैप करेगा तो आप बोलेंगे कि f एंड g आर इक्वल। दो फंक्शंस, ये दो अलग अलग फंक्शंस लिए थे f और g, ये बराबर कब होंगे, जब
इनकी डोमेन और कोडोमेन सेम होगी और इनकी जो मैपिंग है वो भी सेम होगी। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ 4 को D पे मैप कर दिया और यहाँ 4 को F पर मैप कर दिया तो ये फंक्शंस आपके बराबर नहीं होंगे, राइट। तो यही था आपका 6 पॉइंट। लास्ट पॉइंट ये कहता है कि two functions are equal when they have the same domain, have same codomain and map each element of their common domain to the same element in their common codomain, right। अब आप देखिए यहाँ पर एक और एग्जाम्पल गिवन है जिसमें आपको बताया जा रहा है कि कोडोमेन और रेंज अलग अलग हो सकती है। जैसे यहाँ पर देखिए f एक फंक्शन है जो सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स को मैप कर रहा है सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स पर ही, राइट। तो ये जो है ये आपकी डोमेन होती है, ये आपकी कोडोमेन होती है। मतलब इस केस में आपकी डोमेन क्या हो जाएगी, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, और कोडोमेन क्या हो जाएगी, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, राइट। तो अब आप देखिए ये फंक्शन डिफाइन कैसे कर रखा है, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब अगर आप कोई भी इंटीजर ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ मेरे को हर एलिमेंट की इमेज चाहिए, राइट। तो कोई भी अगर मैं इंटीजर ले लेती हूँ तो एक्स स्क्वायर उसकी इमेज मुझे इस सेट में से मिलेगी। अब आप देखिए अगर मैं यहाँ पर कोई नेगेटिव इंटीजर ले लेती हूँ, मान लीजिए मैं -4 ले लेती हूँ, -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, इसका मतलब मुझे इस सेट में से 16 असाइन हो जाएगा। -4 को 16 असाइन हो गया। ऐसे अगर मैं -3 ले लूं तो 9 असाइन हो जाएगा, -2 ले लूं तो 4 असाइन हो जाएगा, -1 ले लूं 1 असाइन हो जाएगा, राइट। तो यहां पर आप देखिए कि मेरे कितने एलिमेंट्स छूट चुके हैं, -16, फिर -16 तो मेरी मतलब -16 नहीं, -4 की जब मैंने इमेज ली थी तो 16 आ गई थी, राइट। अब 16 के बाद जब मैंने -3 की इमेज देखी तो वो 9 आई, राइट। तो 16 के बाद आपका 15, 14, 13, 12, 11, 12, 10 ये सारे एलिमेंट्स आपके छूट चुके हैं, राइट। इसका मतलब क्या है कि आपकी जो कोडोमेन है सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स वो रेंज के बराबर नहीं है। रेंज में तो आपके वही एलिमेंट्स आते हैं जो इमेज होंगी। तो इमेज क्या थी, जब मैं -4 रख रही थी तो 16 आ रही थी, -3 रख रही थी तो 9 आ रही थी, -2 पे 4 आ रही थी, राइट। ऐसे अगर आप पॉजिटिव इंटीजर्स भी रखेंगे तो 1 की इमेज 1 ही आ जाएगी, 2 की इमेज 4 आ जाएगी, 3 की इमेज 9 आ जाएगी, राइट, क्योंकि स्क्वायर हो रहा है यहाँ पर। तो ये सारी क्या है, मेरी इमेजेस हैं। जितने भी एलिमेंट्स मैं यहाँ रखूंगी उन सबकी इमेज यही आएगी, इसी सेट में से आएगी, राइट। इस सेट में अब आप देखिए अगर मैं इन दोनों सेट्स को देखूं, ये कोडोमेन थी सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स और ये हमारी रेंज आई है। तो अब आप देखिए कि क्या ये दोनों सेट्स बराबर है, नहीं है, क्योंकि इस सेट में तो 2, 3 भी होना चाहिए था, राइट। नेगेटिव इंटीजर्स भी होने चाहिए थे। इस सेट में तो हमारा एक भी नेगेटिव इंटीजर नहीं आ रहा है। इस सेट में देखिए 2, 3 नहीं आ रहा है। अगर आप सिर्फ पॉजिटिव एलिमेंट्स को भी देखें तो 2, 3 नहीं आ रहा है, ठीक है। 5, 6, 7, 8 नहीं आया। यहाँ पर 10, 11, 12, 13, 14, 15 नहीं आया, राइट। तो ये दोनों सेट्स आपके बराबर नहीं है। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि कोडोमेन और रेंज आपके अलग अलग हो सकते हैं। किसी किसी केस में ऐसा हो सकता है कि आपके सेम हो जाए, राइट, लेकिन ये आपके अलग अलग डिफाइन होते हैं। ओके, यहाँ पर आपकी रेंज क्या है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स दैट आर परफेक्ट स्क्वायर्स। इसमें वही इंटीजर्स आए हैं जो परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, राइट। ये सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स नहीं है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। अब इसके अगले लेक्चर में हम थोड़ा बहुत और फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।